हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेहा स्टडी पॉइंट्स में। आपकी प्रश्नावली 3 चतुर्भुजों को समझना को कंप्लीट करने के बाद अब हम आ गए हैं आपकी प्रश्नावली 4 पे। देखिए, इसमें हमें पाई चार्ट के बारे में पढ़ना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है। किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह को यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक हमें ये देखिए पाई चार्ट दिया हुआ है। पाई चार्ट में बताते हैं कि भाई इतने लोग ये चीज़ पसंद कर रहे हैं। जैसे 40% लोग मनोरंजक संगीत पसंद कर रहे हैं और 20% लोग उपशास्त्रीय पसंद कर रहे हैं, 10% शास्त्रीय संगीत पसंद कर रहे हैं और 30% लोक संगीत पसंद कर रहे हैं। ठीक है, इससे हमें क्वेश्चन पूछा है पहला, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। ठीक है, जितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया था हमें उनकी संख्या ज्ञात करनी है। अभी हमें पता नहीं कि कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया जाता है, तो उन्हें हम क्या मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं माना कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, कुल व्यक्ति जिन पर सर्वे किया गया था, एक्स मान लें उनको। ठीक है, तो एक्स का 10% कितना हो जाएगा अगर हम बात करें तो, क्योंकि हमें यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते तो कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया था, इसलिए हम यहाँ पे शास्त्रीय संगीत कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 10% लोग पसंद कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स का 10%। आपको पता है हमने 10% क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे शास्त्रीय संगीत की बात हो रही है। तो शास्त्रीय संगीत को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 10%। कितना हो जाएगा, बराबर 20। एक्स का मतलब होता है गुणा 10%, को हटाएंगे चिन्ह तो बटे में 100 बराबर 20। ऐसा कैसा आ जाएगा। ठीक है, काट लो, कुछ कट रहा है तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, ये 10 में जाके गुणा हो जाएगा। x बराबर 20 गुणा 10 कितना हो जाएगा, x बराबर 200। तो क्या लिख सकते हैं हम, अतः $200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया था कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको यहाँ तक। इसी का आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 भी है, वो देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। यह देखो, किस प्रकार का संगीत सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, मनोरंजक संगीत कर रहे हैं, क्योंकि ये कितना है 40%, बाकी उपशास्त्रीय 20% है, शास्त्रीय 10% है और लोक कितना है 30% है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा संगीत पसंद कर रहे हैं लोग, मनोरंजक। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है, मनोरंजक। और वो भी कितना किया जाता है, 40% लोगों द्वारा। मनोरंजक 40%, मनोरंजक संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। ठीक है, थर्ड नंबर का देखो क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है। यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडियाँ बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडियाँ बनाएंगी, कि प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडियाँ। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। शास्त्रीय संगीत की कितनी सीडी बनेगी और उसकी कितनी सीडियाँ बनेगी। तो शास्त्रीय संगीत आपको पता है कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 10% लोग कर रहे हैं। तो पहला हम ए डाल देते हैं, लिख लेते हैं शास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या। आपको पता है शास्त्रीय संगीत कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 10% कर रहे हैं। तो 10% का कितना, 1000 सीडी में से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 10 बटे में 100 गुणा में 1000। तो 2 0 से 2 0 कट गई और ये इससे गुणा होगा कितना हो जाएगा 100। तो शास्त्रीय संगीत की कितनी सीडी बनेगी, 100 सीढ़ियाँ बनेंगी। ठीक है, ऐसे ही हम और दूसरे संगीतों की भी निकालेंगे। बी में हम निकालेंगे उप शास्त्रीय संगीत की, उप शास्त्रीय संगीत की।
संगीत की सीढ़ी की संख्या। अब देखो उपशास्त्रीय संगीत कितने लोग पसंद कर रहे हैं, यहाँ देखना होगा हमें। इसके लिए 20% लोग कर रहे हैं, तो यहाँ कर लो 20% का 1000 का नहीं लगाया था, यहाँ लगा लो का 20/100 गुणा में 1000। ये ज़्यादा लग गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 20 इससे गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 200। उपशास्त्रीय संगीत की कितनी सीढ़ियाँ बनेगी 200। मनोरंजक संगीत जो कि कितना है 40% है। सी की बात करते हैं, मनोरंजक संगीत की सीढ़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी 40% का 1000। 40/100 गुणा में 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 40 को इससे गुणा करेंगे इससे तो 10 से तो कितना हो जाएगा ये 400। मनोरंजक संगीत की कितनी सीढ़ियाँ बनेगी 400। ऐसे ही लोक संगीत की पूर्ण देख लेते हैं, लास्ट डी वाला। लोक संगीत की सीढ़ी की संख्या। लोक संगीत कितने लोग पसंद कर रहे हैं 30 लोग पसंद कर रहे हैं। 30% का कितना निकालेंगे हम 1000 में से 30% निकाल लेंगे। 30/100 गुणा में 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 30 को 10 से गुणा करेंगे 300। ये देखो कितना हो गया 100 200 300 300 400 700 700 300 1000। 1000 ही तो सीढ़ियाँ बना रही थी कंपनी। ये देखो कंप्लीट हो गया यहाँ तक। आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब हम। आई होप कि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ऐसे इजी क्वेश्चन है ये तो, नंबर लाने वाले क्वेश्चन है। इसमें आप आराम से 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ये एक क्वेश्चन ही 5 नंबर का आने वाला है आपके, 5 नंबर या 3 नंबर का, तो आप आराम से इन्हें कर दीजिएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे। 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने के लिए कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, एक हमको ये पीछे दिया हुआ है चित्र, पाई चार्ट, चाहे तो हम खुद भी बना सकते हैं इसको। किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं, ये देखो, ये मैं आपको बना कर दिखा देती हूँ। इसका पाई चार्ट कुछ ऐसा बनेगा ये। ठीक है, अब ग्रीष्म ऋतु सबसे ज़्यादा शीत ऋतु को पसंद कर रहे हैं, तो शीत ऋतु के लिए बड़ा वाला रख दो, इतना रख दो, 150 लिख दो चाहो तो। इसमें यहाँ शीत ऋतु भी लिख सकते हो। और 120 लोग वर्षा पसंद कर रहे हैं, और 90 लोग क्या कर रहे हैं अपने ग्रीष्म ऋतु को पसंद कर रहे हैं। ये आपका पाई चार्ट है, इसको इस तरह से बनेगा, लिख देंगे यहाँ पे। क्या बना दिया हमने पाई चार्ट। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है। किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं 150। सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हैं लोग, सर्दी को पसंद करते हैं। तो किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, ये लिख देंगे हम शीत ऋतु को, शीत ऋतु को। ठीक है, कोई डाउट नहीं आता। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऋतु दी हुई है हमें, ग्रीष्म वर्षा और शीत, मतों की संख्या दी हुई है 90 120 150। हमें इसकी भिन्न बनानी है और केंद्रीय कोण निकालना है। देखिए हम आपको बताते हैं भिन्न कैसे निकलेगी और केंद्रीय कोण कैसे निकलेगा। ठीक है, ठीक है, वैसे तो केंद्रीय कोण निकालने के लिए आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोण हो गए, इसका पूरा 360 डिग्री होता है, और इनका योग भी कितना है 360 ही है। तो देखो भिन्न कैसे निकलेगी, भिन्न ऐसे निकलेगी, ये 90 है, इसको इसके योग से भाग देना होगा हमें। इसका योग कितना है 360, भाग दे दो, कितना आएगा 9 एकम 9, 9 चौक 36 आ गया। इसको भी वही करेंगे, 120 को 360 से भाग देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 आ गया। 150 को भी वही करेंगे, बटे में 360, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया हमारे पास, कितना बटा, क्या कैसे काटेंगे इसको, अब हम इसको काट लो, कट जाएगा आराम से। 3 से काट लो, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, ये अब नहीं कटेगा। अब केंद्रीय कोण कैसे निकलेगा, ये जो आपके पास भिन्न आई है इसको हम किससे गुणा करेंगे 360 से, वही केंद्रीय कोण ये सेम ही आएगा हमारे पास। 1/4 को गुणा कर दो किससे 360
60 से, वो का वही कटेगा 4 9 36 और ये 90 डिग्री आ गया केंद्रीय कोण। चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पहले कर ही लो, अपने तो कोई गड़बड़ वाली बात ही नहीं है। ये कटेगा कितनी बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0, 120 डिग्री आ जाएगा इसमें। इसमें 5/12 गुणा 360, 12 का बराबर आती है 36 और ये 0, ये पाती है 15, ये कितना आ गया 150 डिग्री। ठीक है, त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण हम ज्ञात कर लिया। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वो हमसे क्या कह रहा है। इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। वैसे तो हम पहले पीछे भी खींच चुके हैं एक पाई का चार्ट, पर दोबारा खींच लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा था ना पीछे पूछा जाएगा। ये लो, सबसे ज़्यादा किसे पसंद कर रहे हैं, या शीत ऋतु कर रहे हैं, तो इसके लिए ये कर दो 150, ये हो जाएगा आपके, यहाँ शीत ऋतु लिख दो, चाहो तो शीत ऋतु लिख दो इधर, और इधर लिख दो 150। ठीक है, और ये इधर कितना आ जाएगा आपके 120 आ जाएगा। ये आपको 90 सा बनाना था, 90 डिग्री सा। 1 मिनट रुको, दोबारा बना देते हैं। देखो वही गोला बना लो पहले तो, पाई चार्ट बनाने के लिए गोला। सबसे पहले तो 90 का है, तो 90 का सिंपल सा, ये 90 का बन गया अपने पास। ये लो 90 डिग्री, और कौन सी ऋतु है इसमें, ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, अब बाकी का ये हो जाएगा अपने 150 का, 150 में अपने हो जाएगी यहाँ पे शीत ऋतु, और ये कितने का अपना 120 का, ये कितने की, ये क्या है अपने पास, वर्षा। ठीक है, इसके लिए सॉरी, पर ये आपका पाई चार्ट बनके तैयार हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आपका। देखो, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, यह सारणी व्यक्तियों को एक समूह द्वारा पसंद किए गए रंगों को दर्शाती है। ठीक है, रंग और व्यक्ति की संख्या, नीला रंग कितना लोग पसंद कर रहे हैं, 18 लोग, हरा रंग 9 लोग पसंद कर रहे हैं, लाल 6 लोगों का फेवरेट है, और पीला 3 लोगों का फेवरेट है। योग करा तो कितना आ गया 36। ठीक है, अब हमको ये सारणी कंप्लीट करनी है। रंग दिए हुए हैं, व्यक्तियों की संख्या भिन्न बनानी है। भिन्न हम कैसे बनाते हैं, इन सबका टोटल को इससे भाग देना है, 18, और ये आपको पता है टोटल हम ऊपर करके आए 36, कितना आ जाएगा 18 कम 18, 18 दूनी 36, ये 9 और ये बटे में 36, 9 चौक 36 हो जाएगा, कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 6 बटे में 36, 6 छंग 36, 1 बटे में 6, 3 बटे में 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे में 12। केंद्रीय कोण निकाल लेते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, केंद्रीय कोण भी आराम से निकल जाएगा। अब 1/2 को क्या करेंगे, 360 से गुणा करेंगे, 1/2 गुणा में 360 कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 अठी 16 और 0, 180 डिग्री केंद्रीय कोण आ गया इसका। और 1/4 वाले को भी वही करना है, 4 नाम 36, ये 90 डिग्री आ जाएगा। 1/6 इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 छंग 36, ये 60 डिग्री आ जाएगा। और ये काट रहे हैं, इसको हम काट भी दो लो, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। 1/12 गुणा 36, 360, 12 36, 12 का 12 36, और ये 30 डिग्री आ जाएगा। ये आपके केंद्रीय कोण निकल के आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हमको क्या बताना है, एक पाई चार्ट भी बनाना है। तो यहाँ हमारे पास जगह है, थोड़ा सा पाई चार्ट भी बना लेते हैं इसका। तो सामने के सामने हमारे पास कोण भी है, नहीं तो बार बार हमको पेज पलट के देखना पड़ेगा। ठीक है, 90 है एक, तो ये वाला हरा वाला रंग के लिए 90 बना दो, ये 90 का है, तो ये 90 डिग्री, और ये हरा लिख दो इसके पास ही में। ठीक है, अब एक है 180 का, 180 का तो ये सीधा का सीधा बनेगा, आपको पता ही है, 180 डिग्री, और कौन सा रंग है ये, नीला, जो नीला लोग पसंद कर रहे हैं। और है हमारे पास एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री, ये बन जाएगा हमारे पास 60 डिग्री का, और ये बन जाएगा हमारे पास 30 डिग्री का। 60 वाला कौन सा है, लाल, और ये है पीला। ये हमारा पाई चार्ट। ठीक है, इसमें अगर और कोई क्वेश्चन है तो वो देख लेते हैं, इसमें तो शायद और क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हमसे क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए
अंकों को दर्शाता है। एक बच्चा है कोई जिसके कितने नंबर आए हैं उसका ये पाई चार्ट है, ठीक है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक कितने थे, 540 थे, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला पूछ रहा है किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, ठीक है। पहले हमें इस पाई चार्ट को कंप्लीट, इसको सारणी को कंप्लीट करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं। सबसे पहले तो हमें केंद्रीय कोण यहाँ पे देखो निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है, यहीं से हम छाप लेंगे इसको। देखो अंग्रेजी का केंद्रीय कोण कितना है, 55 है हमारे पास, ये देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे 55 अंग्रेजी का। हिंदी का है हमारे पास 70, और विज्ञान का है हमारे पास 80, और सामाजिक विज्ञान का है हमारे पास 65, और इसका गणित का है 90 डिग्री। अब भिन्न बना सकते हैं हम आराम से, यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 55 को इनका सबका योग कितना है, इन सबका योग है हमारे पास 360। कितना कटेगा ये, हम 55, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये हो गया 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ये कट गया। लो 70 से काट दो 360 को, 1 जीरो से तो 1 जीरो कट जाएगी, ये नहीं कटेगा, 7/36 आएगा। अब 80 में 360, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, ये कटेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 नम 36 हो जाएगा। 65 में 360, ये कैसे कटेगा, तो कितना 5 एकम 5 हो जाएगा, और 6, 1 बचा, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, और 5 दूनी 10, ठीक है। 90 से भी वही कर दो, 360 को काटो, भिन्न निकल के आएगी, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 चौक 36, ये हमारे पास क्या प्राप्त हो गई, भिन्न प्राप्त हो गई। अब इससे हम क्या निकालेंगे, प्राप्त अंक निकालेंगे। कैसे, क्योंकि हमें पता है टोटल कितना है हमारे पास, टोटल नंबर कितने थे, 540 थे। अब इसके लिए हम तो डायरेक्ट कर रहे हैं, हमको कैलकुलेटर करना पड़ेगा, इसलिए आप लोग इसको ढंग से करके फिर चेक कर लीजिएगा। देखो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास 82.5 आ जाएगा, ठीक है। काटा पीटी करेंगे तब आप, और ये 7/36 गुणा में 540, जब ये को आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 105, ठीक है। 2/9 गुणा में कितना, 540, इसको देखो आप कैलकुलेटर से जब करोगे तो ये आपके आएगा 120, ठीक है। और 13/72 गुणा में 540 करोगे तो ये आपके आएगा, ये रुको, मल्टीप्लाई बाय 72, ये आपके आ जाएगा 97.5, ये हमने कैलकुलेटर पर किया है, ठीक है। हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता इसी वीडियो में आपको बड़ा करके दिखा दे यूँ, इसलिए 1/4 इसको अगर करोगे 540 से, तो ये तो देखो आपको करके दिखाई देता है, बोले 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौक 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 तिया 12, और 1 कितना बचा, 4 रीति 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20, 135 आ जाएगा ये आपके, ठीक है। बाकी हम ये 4 कैलकुलेटर से किए हैं, ठीक है। अब इसमें आपको क्वेश्चन पूछ रहा है ऊपर, देखो एक, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, यहाँ कहीं है क्या 105, ये रहा, कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी, तो हिंदी में कितने प्राप्त किए उसने, 105, ये लिख देंगे। उस विद्यार्थी ने हिंदी में 105 अंक प्राप्त किए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर और दे रखे हैं इसमें, पीछे देखिएगा क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर इसी में से 2, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी में से कितने अधिक अंक प्राप्त किए, गणित में कितने अंक है उसके, यहाँ लिखेंगे हम। तो सबसे पहले गणित में प्राप्त अंक, गणित में कितने अंक प्राप्त किए हैं, देखिए पीछे, गणित में हमारे पास कितने अंक प्राप्त किए हैं, 135 अंक प्राप्त किए हैं, 135, ठीक है, 135। और दूसरा क्या है, कौन से, हिंदी में कितने प्राप्त किए हैं, हिंदी में हमें अभी लिख के आए हैं कितने प्राप्त किए हैं, हिंदी में
प्राप्त अंक, हिंदी में कितने प्राप्त करे उसने, अभी हमने करे थे 105, तो कितने हो जाएंगे, इनका अंतर निकाल लो। 135 में से 105 को घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 135 में से 105 जाएगा तो हमारे पास 30 बचेगा। कितने अधिक अंक प्राप्त किए, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि कितने अधिक अंक प्राप्त किए विद्यार्थी ने गणित में, हिंदी में से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, 30 अंक ज़्यादा आए हैं उसके। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th का, ठीक है, 4th का आखिरी क्वेश्चन है 3rd नंबर का। इससे पहले हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं बच्चों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd देखिए, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। ठीक है, इसको हमें करना पड़ेगा। सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग कर लेते हैं। सबसे पहले सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है। सामाजिक विज्ञान में कितना आए थे, सामाजिक विज्ञान में आए थे 97.5 और गणित में आए थे 135। ठीक है, लिख दो यहाँ पे 97.5 प्लस 135 कितने हो जाएंगे ये देखो करके देखे क्या आप, ये लो कर ही लेते हैं यहाँ पे 97.5 और 135 कितना हो जाएगा, 5 पॉइंट की पॉइंट आ जाएगी, 7 और 5 12, चल की 1 9 10 11 12 3 और ये 2 232.5 232.5। और विज्ञान और हिंदी में तथा विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितने हैं, विज्ञान और हिंदी में। विज्ञान में तो 120 है और हिंदी में 105 है। 120 में से कितने हो गए, योग प्लस 105 कितने हो जाएंगे, ये 5 का 5 आ जाएगा, 2 का 2 2 का 2 225। अब देखो क्या कह रहा था हमसे, क्या योग हिंदी में प्राप्त किए अंकों के योग से अधिक है कि नहीं। हाँ देखो, इसमें 232 आए, इसमें 225 आए, तो सामाजिक विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों का योग क्या है, अधिक है। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, हाँ सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। आप चाहो तो ये भी बता सकते हो कि कितना अधिक है। देखो 25 26 27 28 29 30 31 32 7 लगभग 7 या 7.5 7 अंक अधिक है, 7.5 ही लिख दो। ठीक है, यह आपकी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन 5वां और 6ठा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी गणित की तैयारी मजबूत रखिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाली है। थैंक यू बच्चों।